ये देखें ये अब क्लोज लूप बन गया, एक ओपन लूप से अभी हम क्लोज लूप में चले गए हैं। अब इसमें क्या है कि आपने फीडबैक रेजिस्टेंस एंटर कर दिया RF और एक रेजिस्टेंस है RG। अब इसमें आप देखें कि इसमें जो है आप सप्लाई किस टर्मिनल पे दे रहे हैं, आप इसमें सप्लाई दे रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल पे, ठीक है। तो ये आपका आप क्या बन जाएगा, नॉन इन्वर्टिंग जो है वो आपका ओप एम्प बनेगा। ये आगे हम देखेंगे इसको डिटेल में। टू एनालाइज एन ओपन, अच्छा एक और कॉन्सेप्ट इसमें ये देखें कि ये आपने पहले चीज़ें की हुई है कि जैसे इसमें करंट अगर ज़ीरो है, मतलब इसमें करंट कोई इसमें नहीं हो रहा, तो अगर करंट सेम हो, सॉरी करंट ज़ीरो हो, तो दोनों तरफ जो रेजिस्टेंस के वोल्टेज होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। ऐसे ही जैसे टेबल पे आप पानी गिराते हैं और दोनों तरफ अगर लेवल इक्वल है टेबल का, तो पानी फ्लो नहीं करता, पानी फ्लो नहीं करता। इसी तरीके से अगर अगर करंट ज़ीरो है तो इसका मतलब है इसके दोनों तरफ वोल्टेजेस क्या होंगे, इक्वल होंगे आइडियल के केस में। नॉन आइडियल में ये डिफरेंट होंगे। इसका हम करेंगे इसको सॉल्व ना, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके जिसमें हम बाकायदा वोल्टेजेस कैलकुलेट करेंगे प्लस की और माइनस की, और उनमें डिफरेंस होगा। लेकिन थोरेटिकली क्या है, आइडियल में क्या होगा कि आइडियल में ये दोनों इक्वल हम लेंगे। तो अगर यहाँ वी इन है पॉजिटिव टर्मिनल पे, तो यहाँ पे भी क्या होगा, वी इन होगा, ठीक है। फिर अब करंट जो यहाँ से वी आउट से यहाँ को फ्लो करेगा, वही करंट यहाँ से नीचे को फ्लो करेगा, वो ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि ऊपर करंट क्या है, ज़ीरो। तो ये वाला जो करंट होगा ये क्या होगा, वी आउट माइनस वी इन ओवर आर एफ। देखें रेजिस्टेंस में से करंट का क्या फार्मूला होता है, आई वी इजिकल टू आई आर या आई इजिकल टू वी ओवर आर। अब जो वी होता है ना रेजिस्टेंस में, वो डिफरेंशियल वोल्टेज होता है, ठीक है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो यहाँ से करंट अगर हमने निकालना है लेफ्ट का, तो ये क्या हो जाएगा, वी आउट माइनस वी इन ओवर आर एफ इक्वल टू वी इन माइनस ज़ीरो ओवर आर जी, ठीक है। इस तरह से हम वी आउट और वी इन का एक्सप्रेशन आगे जाकर निकालेंगे, जो कि इस केस में क्या निकलाएगा, वन प्लस आर एफ ओवर आर जी, क्योंकि ये नॉन इन्वर्टिंग है। अच्छा, टू एनालाइज एन ओपन फीडबैक सर्किट एज्यूम दैट नो करंट फ्लोज इनटू आइदर इनपुट टर्मिनल, एज्यूम नो करंट फ्लोज आउट ऑफ द आउटपुट टर्मिनल। यानी इनपुट टर्मिनल पे ना कोई अंदर जा रहा है करंट, ना कोई यहाँ से बाहर आ रहा है करंट, ठीक है। यहाँ करंट ज़ीरो है, तो यहाँ से जितना करंट आ रहा है वो बारों बार कहते हैं ना, यहाँ से बारों बार ही आगे जा रहा है, अंदर नहीं आ रहा कोई करंट। तो वी पॉजिटिव वी प्लस इज इक्वल टू वी माइनस। अच्छा, अब इसको ज़रा देखें, ये जो सर्किट है आपका, इसमें आपने क्या किया कि ये जो आपका नॉन इन्वर्टिंग, इसको आपने ग्राउंड किया हुआ है, और यहाँ आपने इनपुट कहाँ दी हुई है, रेजिस्टेंस को दिया, और ये रेजिस्टेंस आपने इन्वर्टिंग से कनेक्ट किया, और ये आपकी फीडबैक रेजिस्टेंस है RF है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो वोल्टेज होगा, देखें प्लस पे क्या वोल्टेज होगा, ग्राउंड ज़ीरो, तो माइनस पे क्या चला जाएगा, यहाँ भी ज़ीरो चला जाएगा, यानी दोनों तरफ वोल्टेज क्या हो जाएंगे, ज़ीरो ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये करंट क्या होगा, वी इन माइनस ज़ीरो ओवर आर इन, ये वाला राइट साइड को करंट, और वही करंट आगे जाएगा यहाँ को, ठीक है। यहाँ अंदर कोई नहीं जाएगा तो बार बार करंट चला जाएगा, तो वी इन माइनस वी आउट ओवर आर एफ, ठीक है। तो ये करंट इन दोनों को इक्वल रख के आप जो है वो वी आउट ओवर वी निकालेंगे। ये आगे हम करेंगे एक्सरसाइज ना, तो क्विकली कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा माइनस आर एफ ओवर आर इन इंटू वी आई एन, ठीक है। ये आपका जो है ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये देखें, इसमें ये इसको बोलते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है ना। ये वी आउट जो आउटपुट का वोल्टेज है वो क्या होगा कि वी इन आर एफ ओवर आर इन। अब मिसाल के तौर पे आपकी आर एफ है 10 किलो हम और आर इन है 1 किलो हम, तो इनकी रेशियो क्या हो जाएगी 10, तो 10 टाइम्स वो इनपुट वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर देगा। अगर आपका इनपुट वोल्टेज है 5 वोल्ट, तो आपको आउटपुट पे कितना मिल जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 10, यानी 50 वोल्ट्स आपको आउटपुट पे मिलेंगे, लेकिन माइनस में मिलेंगे, इन्वर्टेड फॉर्म में मिलेंगे, नेगेटिव जो है वो फॉर्म में मिलेंगे, उसका फेस शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इसका जो है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो है इसका फंक्शन है। अच्छा, दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है नॉन इन्वर्टिंग। उसमें क्या होगा कि आपने इनपुट दे दी है पॉजिटिव टर्मिनल पे, और रेजिस्टेंस R2 जो है जो फीडबैक रेजिस्टेंस है वो आपने इन्वर्टिंग से कनेक्ट किया है, और इन्वर्टिंग के साथ दूसरे रेजिस्टेंस कनेक्ट करके उसको ग्राउंड कर दिया। अब इसको जब आप KCL लगा के सॉल्व करेंगे कि यहाँ से जो करंट आया उतने करंट इधर गया, क्योंकि दोनों तरफ वोल्टेज क्या होंगे, वी इन, तो वो आता है 1 प्लस R2 ओवर R1 इंटू वी इन। R2 यानी RF, ये R2 हो जाएगा, R2 ओवर R1 इसकी रेशो प्लस 1, ठीक है, इंटू वी, वो आपके पास आउटपुट वोल्टेज आ जाएगी। अब उसमें क्या होगा, फ़र्क क्या है, इसमें दोनों इन फेज़ हैं, यानी आउटपुट आपकी जो है इनपुट अगर पॉजिटिव है तो आपकी आउटपुट भी पॉजिटिव होगी, इनमें फेज़ शिफ्ट नहीं